हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे। और क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण रोल है और इसमें से मैक्सिमम एक प्रकार से कहा जाए पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए हम लोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपका बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम, और इसमें एकदम एक एक सवाल आपको बताऊंगा और इसमें डॉक्टर मनोहरे और एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चनों को मैं कवर करूंगा। तो एक्सरसाइज 9A का मैं फर्स्ट सवाल पढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 9A का फर्स्ट सवाल बोल रहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान से इसका फिगर आप समझेंगे। मान लीजिए कोई मीनार है, ये आपका क्या है, कोई एक मीनार है मान लिया गया ऐसे, जिसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच है। और ये जो हिस्सा है ये नीचे का आप देख रहे हैं, ये भूमि है। तो यही भूमि के किसी एक बिंदु से जो मीनार को देखा गया, जो कि मीनार इससे भूमि से कितने, मतलब ये मीनार है। मैं अगर एक प्रकार से इसका नाम ए बी रख देता हूँ, ए बी, और इसका मैं नाम क्या रख देता हूँ, सी। तो ये मीनार से 30 मीटर का ये डिस्टेंस है, ये 30 मीटर की दूरी है। और तो कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये इसका शिखर होता है ऊपर वाला पॉइंट, और ये एंगल भी बनाया है कितने का, 30 ही डिग्री का एंगल बनाया है। तो पूछ रहा है कि ये जो मीनार है, ये जो आप देख रहे हैं ये मीनार है, ठीक है। तो इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट है, एक बिंदु है, उससे जब इस मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, अर्थात ऊपरी हिस्से को देखा जा रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो बोल रहा है इस मीनार की जो है ऊंचाई है कितनी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, एच है। और एच को हम लोग क्या नाम देंगे, ए बी। ए बी बराबर कितना है, एच है। और ए सी बराबर आपको दे ही दिया है 30 मीटर। तो हम लोग जानते हैं, त्रिभुज ले लेंगे ए सी बी में। तो हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे। टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये होता है फार्मूला। तो थीटा की जगह आपको कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। और लंब आपका कितना है, एच, और आधार कितने का है, 30 का। अब टेन 30 का मान आपको पता होना चाहिए, 1 बटे में 3 होता है। 30 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 बटे में 3 बराबर क्या, एच। अब जो है ऊपर नीचे इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 30 करड़ी में 3, और नीचे ये करड़ी और करड़ी मिलके करड़ी हट जाएगा जब गुणा होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 दहा में 30। तो आपकी जो हाइट निकल के आ गई 10 करड़ी में 3, ये जो है मीनार की ऊंचाई आ गई। मान लीजिए और आप एक्यूरेट आंसर बताना चाहते हैं, तो 10 गुणे करड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो एक अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर, ये होगा आपका मीनार का ऊंचाई। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पर बात करता हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, तो ध्यान से देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। ओहो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये रहा है आपका
डायग्राम। मान लेते हैं हमारा पेड़ पहले जो है यहाँ तक था, अब यहीं कहीं से टूट गया है, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी और इसे नाम मैंने क्या दे दिया सी। तो ये BC हिस्सा यही टूट करके यहाँ पे ज़मीन से आके लग गया है, जो कि BC ही किसके बराबर है, BD के बराबर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बात आप इसमें ये जान लीजिए कि ये जो ज़मीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, और इस वृक्ष से, ये वृक्ष है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये वृक्ष है। हमें ये नहीं पता है कितने भाग से टूट करके ये ज़मीन से जाके लगा है, और इस वृक्ष से और इस ज़मीन पे जहाँ पे लगा है इसका डिस्टेंस हमें मेंशन किया है प्रश्न में, 8 मीटर दे दिया है। अब हमें ये पता करना है कि वो कितने हिस्से से जा कर के टूट गया है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को h1 नाम दे दूँ और ये वाली ऊंचाई को मैं क्या नाम दे दूँ, h2 नाम दे दूँ, तो यह जो h2 हिस्सा है यही तो टूट करके यहाँ पे आके ऐसे लगा है। ठीक है, तो अब हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। हम लोग देखेंगे त्रिभुज DAB में। तो जब हम लोग DAB में देखेंगे तो हमें क्या है, लंब पता है और ये क्या कहते हैं, एक बार इसमें देख लीजिए और एक बार इनका रिलेशन बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर मैं काश थीटा लगा रहा हूँ, काश थीटा, तो काश थीटा होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो काश थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, आधार आपका 8 है और कर्ण क्या है, h2 है। काश 30 का मान कितना होगा, जितना साइन 60 का होगा। तो साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, तो काश 30 का भी हो जाएगा करड़ी में 3/2 और 8, और यहाँ पर हो जाएगा h2। h2 इधर जाएगा, इसका इधर क्रॉस ऐसे गुणा कर लीजिए। तो h2 के साथ 8 दूना 16, 16 बटे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। अच्छा, ये जो 16 बटे करड़ी में 3 आया है तो भी इसका मान हो गया। अब और हम लोग एक फार्मूला लगा दें, दूसरा फार्मूला, आधार बटे कर्ण तो हो गया, लंब बटे आधार का लगा दीजिए, वहाँ से भी आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा। तो h1 के फॉर्मेट में देखिए क्या होगा, हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो tan और थीटा अर्थात 30 डिग्री, लंब आपको पता है कितना है, h1 है, और आधार कितना है आपका, 8 है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, और h1/8, 8 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8/√3 इक्वल टू क्या, h1। अब हमें जो है इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई चाहिए, पूरे वृक्ष की ऊंचाई के लिए h1 और h2 जोड़ देंगे, पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, h1 प्लस h2 होगी। तो h1 आपको मिला है 8/√3 और प्लस h2 आप निकाले हैं 16 बटे करड़ी में 3, और कुल ऊंचाई को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल H से। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वृक्ष की कुल ऊंचाई है। तो जोड़ दीजिए 16 8 24, 24 बटे करड़ी में 3 बराबर क्या, h। तो 24 करड़ी में 3 और नीचे करड़ी में 3, करड़ी में 3। मैंने यहाँ पे क्या किया आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लिया, तो हमें ये प्राप्त हो गया 24 करड़ी में 3 बटे में 3, 8 से कट जाएगा, तो आपको 8 करड़ी में 3 बराबर क्या मिलेगा, h। अर्थात जो h का मान निकल के आया वो 8 करड़ी में 3। अगर आप और अच्छा से इसे बताना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, 8 × √3 का वैल्यू होता है 1.732, गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16 और 8 तिरका 24, 1 25 और 8 फते 56, 2 58
और 8 एकम 8 और 5 13। तो ये हो जाएगा गुणा, आप देख सकते हैं। वैसे किताब में तो आंसर यही दे दिया है, ये नीचे वाला नहीं दिया है, लेकिन आप इसे भी बता सकते हैं। गुणा आप इसका मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 ये बोल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तीसरा, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप जो है 60 डिग्री है। क्या बेहतरीन प्रश्न है। कोई एक मकान है, ठीक है, उसके आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए, ये है, मान लेते हैं मीनार है कोई, ये क्या है, मीनार है, और इसी के पास में ये कोई एक मकान है, ये जो है आपका मकान है। तो कह रहा है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का, ऐसे बोल रहा है, ये मकान है नीचे का, ये जो आप देख रहे हैं ये मकान का आधार है, क्लियर है, और ये ऊपर का आप जो देख रहे हैं ये क्या है, मीनार है। तो ये जो मकान के आधार है, ये जो मकान है आपका, यही तो है मकान, ये जो मैंने बनाया ये मकान है, ये क्या है, ये मकान है, और इसी से सटा हमारा ये मीनार लगा हुआ है। तो कह रहा है ये जो है इतने 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आगे जब प्रश्न पढ़ेंगे तो मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, इस तरह से बात कर रहा है, मकान के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का ये जो उन्नयन कोण है ये कितने का है, 45 डिग्री का है, और मकान और मीनार के बीच की दूरी जो है 20 मीटर है। अच्छा, ये दूरी 20 मीटर है, तो ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। मकान तथा मीनार की ऊंचाई बताइए। अच्छा, चलिए, बहुत सही। अगर मैं कहूँ मीनार की कुल ऊंचाई, तो आप कहेंगे सर कैपिटल एच मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसके। तो मैंने जो है कुल मीनार की ऊंचाई को कैपिटल एच नाम दे दिया। ये हमें ये मकान का ऊंचाई पता नहीं था, इसे मैंने स्मॉल एच नाम दे दिया, तो ये भी स्मॉल एच हो जाएगा। अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं, जैसे अगर मैं ए बी और इसे सी और इसे डी और इसे ई नाम देता हूं, तो देखिए जो ए सी दिया है वो कैपिटल एच मैंने माना है, ये जो है ये माना गया है, और ये जो ए बी है यह ए बी स्मॉल एच है, ये भी माना गया है। तो अगर मैं बी सी आपसे पूछूं तो कहेंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा। ये तो बाकी चीज़ें तो सेम हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए ई सी से, ए ई सी से, तो हमें पता है, हमें लंब पता है, आधार भी पता है। तो हम लोग tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h बटे 20। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 और h बटे 20, तो ये आपका हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बराबर h, समीकरण नंबर 1। अगेन हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी सी में देखेंगे, डी बी सी में। तो जब डी बी सी में देखेंगे तो आपको लंब और आधार पता है, तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपान में 20। tan 45 का मान 1 गुणे 20 बराबर एच माइनस स्मॉल एच, तो 20 बराबर हो गया एच माइनस स्मॉल एच के। अब ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जो है कैपिटल एच बताना है, तो कैपिटल एच तो हमारा आ ही गया है, लेकिन अगर मकान की ऊंचाई पूछ रहा है तो मकान की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे,
मकान की ऊंचाई के लिए समीकरण 2 में इस कैपिटल एच का मान ला के रख देते हैं। देखिए इधर अगर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 20 इक्वल टू एच माइनस एच है। अब ये एच इधर आ गया तो कैपिटल एच माइनस 20, तो कैपिटल एच का मान इसमें रख दीजिए। 20 करड़ी में 3 ये मान निकाला गया है ना, और माइनस 20, तो 20 अगर कॉमन होगा तो करड़ी में 3 माइनस 1 अर्थात 20 और 1.732 माइनस 1 घटा लीजिए। यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 0.732, तो 2 से गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16। हाँ आपका जो है दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, और ये आपका आंसर हो गया। एक जीरो बढ़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव लगे ना, सॉरी, तो यहाँ पे 16 दशमलव आपका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे गुणा कर सकते हैं। ये एक बढ़िया प्रश्न था। तो इसमें पूछा गया था मीनार की ऊंचाई और मकान की ऊंचाई। तो एक बार और देख लीजिए, 2 तिहाई 6 कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 14 दशमलव समथिंग आ रहा है क्या मकान की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या मिला है, मीनार का ऊंचाई तो है 20 करड़ी में 3। तो 20 करड़ी में 3 को अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो उसका मान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एच का मान आया 20 अंडर द रूट 3, तो 20 गुणे 1.732 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 1 लगा, और 2 एक कम 2 और 1 3, 34.640 आएगा। ये आपका आंसर मिलेगा। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। अब इसके आगे जो है चौथा प्रश्न देखता हूँ क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न ये कहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, अस्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई है, अस्तंभ की ऊंचाई बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कोई स्तंभ है, उसकी परछाई जो है यहाँ पर 20 मीटर तक आ रही है, 20 मीटर तक। ये स्तंभ है, ये कोई प्रकाश स्तंभ है मान लीजिए, सपोज दैट्स। और ये जो 20 मीटर की दूरी पे इसकी छाया आ रही है, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये छाया है इसी का, इसी स्तंभ का ये छाया आया हुआ है। और ये एंगल कितने का क्रिएट कर रहा है, 30 डिग्री का। और मेंशन किया है, स्तंभ की हाइट नहीं दिया, यही पूछ रहा है। 30 डिग्री का एंगल कह रहा है। ऊंचाई बताइए स्तंभ की ऊंचाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। तो यहाँ पर माना स्तंभ की ऊंचाई कैपिटल एच अगर मान लें, और इसका छाया तो गिवन है, छाया कितना है 20 मीटर तक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ए ट्रिंगल किसमें, ABC में। तो हम लगा देंगे 10 का फार्मूला, 10 30 डिग्री, लंब पता है, आधार पता है, तो लंब हो गया h, आधार है 20, 10 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, h बटे 20 से इधर गुणा कर लीजिए, 20 बटे करड़ी में 3 बराबर h। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 करड़ी में 3 नीचे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर h। तो 20 करड़ी में 3 नीचे हो गया 3 बराबर h। 3 से काट सकते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे किताब में तो आंसर यहीं पे लिख दिया है, काटा नहीं है, बस इतना ही आपका आंसर कर दिया है। 20 करड़ी में 3 बटे 3 बराबर h। अगर आप चाहें तो और आगे भी इस प्रश्न को बढ़ा सकते हैं। 3 से काट के करड़ी में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से अगर काटते हैं 20 को, मान लीजिए 20 करड़ी में 3 बटे 3 बराबर h। 3 छक्का 18, 2 आया, फिर 6.66 से आएगा, 1.732 का गुणा कर लीजिए, आपको h का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 को भी कवर कर लिए हैं।
प्रश्न संख्या 5 मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है। ये प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अच्छा, ये मान लेते हैं यहाँ पर सन है हमारा, ये सन है, इसका उन्नयन कोण अब नहीं दिया है, थीटा मान लेते हैं। और क्या दिया है, इसकी जितनी ऊंचाई है उसी का एक करड़ी में 3 गुना इसका क्या बना है, छाया बना है। ऐसे आप समझें, इसके ऊंचाई का करड़ी में 3 गुना इसका छाया है। ये जो है ये ऊंचाई है, ठीक है। तो अब ये बोला है प्रश्न में, ये एक्चुअली में ये मीनार है, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। सूर्य का छाया इस मीनार से करड़ी में 3 अच्छा इस टोटल मीनार का थीटा दे रहा है। थीटा मतलब पूछा है, थीटा आप मान लीजिए, माना ए बी सी मान लेते हैं, माना कोण CAB मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो हम लोग एच पता है और ये आधार पता है, लंब और आधार, तो टेन का यूज करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो ये जो है कट जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कट गया तो टेन थीटा आ गया 1 बटे करड़ी में 3। तो थीटा का कितने मान, टेन 30 का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब आपको ये पता करना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार से हम लोग बहुत जल्दी जो है ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।